Hello everyone, so I welcome you all for one more video, and in this video you can see jet impingement upon a moving flat plate. ठीक है, मूविंग फ्लैट प्लेट पे किस तरह अभी तक हमने देखे थे, 3 केस कंसीडर करी थे, वर्टिकल प्लेट और इंक्लाइंड प्लेट, और उसके बाद आपने हिंज प्लेट का कंसीडर किया था। आज हम मूविंग प्लेट के केस में कंसीडर करेंगे। तो सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाइप है, पाइप के बाद ये नोज़ल लगा हुआ है और नोजल से आपका जेट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लेट है जो कि प्लेट यू वेलोसिटीज इस डायरेक्शन ऑलरेडी पहले से मूव कर रही है। ठीक है, तो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और जेट की वेलोसिटी क्या है, वी है, जेट का एरिया कैपिटल ए है। तो जब ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आप देखो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से जेट इम्पिंज हो रहा होगा वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये वी वेलोसिटी से आ रहा है और यू वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी फील की जाएगी वो क्या होगी, वी माइनस यू। ठीक है, तो जो मैं ये बोलूँ कि जिस वेलोसिटी से ये प्लेट फोर्स फील करेगी, क्योंकि यू वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रही है, तो किस वेलोसिटी से ये फोर्स फील करेगी, वी माइनस यू से फोर्स फील करेगी, क्योंकि इस पर जो नेट वेलोसिटी लग रहा होगा या रिलेटिव वेलोसिटी लग रही होगी वो क्या होगी, वी माइनस यू। ये आपको समझ में आता है, क्योंकि वी से ये यू से पहले से मूव कर रही थी, अब जब ये वी से इससे टकराएगा तो इस पर जो नेट वेलोसिटी फील होगी वो नेट वेलोसिटी कितनी फील होगी, वी माइनस यू। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें उसी तरह से जैसे वर्टिकल प्लेट है, बस इसमें जो वेलोसिटी क्या आ जाता है, वी माइनस यू। तो यदि मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, यदि हम नॉर्मल डायरेक्शन इसमें फोर्स बात करें तो एफ एन इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम डॉट क्या मास फ्लो रेट है, वी1 माइनस वी2। ठीक है, अब इस केस में यदि हम वी1 की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी जेट पे जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, वी माइनस यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वही एफ एन, ये क्या होता है, मास फ्लो रेट रो ए वी, तो रो ए, लेकिन वी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वी माइनस यू, तो वी माइनस यू। हाँ, हम कौन सा नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन इनिशियल में वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी वी माइनस यू, लेकिन इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से एफ एन निकालेंगे तो एफ एन इक्वल्स आ जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपकी एफ एन की वैल्यू। नॉर्मल फोर्स आ गया, अब आप निकालोगे वर्क डन। ठीक है, क्या निकालोगे, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वर्क डन आप निकालोगे तो वर्क डन आ जाएगा आपका रो ए वी माइनस यू स्क्वायर, ये फोर्स है, इनटू इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक है, ये वर्क डन आ गया, लेकिन ये वर्क डन आपका किस में आएगा, ये वर्क डन आएगा आपका, चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपने कंसीडर की है इसलिए ये आएगा जूल पर सेकंड में। ठीक है, मतलब वॉट में आएगा। अब आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, तो ये तो बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो मास की जगह आप फिर वही वेलोसिटी पुटअप कर दोगे। ये काइनेटिक एनर्जी है, जेट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्लेट, सिर्फ आपको ये निकालना है। तो मास की वेलोसिटी 1/2, मास क्या होता है, रो ए वी, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, चूँकि यहाँ मास फ्लो रेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी टर्म्स में आएगी वॉट के टर्म्स में, यहाँ पर भी वॉट के टर्म्स में, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स आ जाएगा 1/2 रो ए वी का क्यूब। ये कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप यहाँ से देखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं इसकी इफिशिएंसी निकालने की। तो इफिशिएंसी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होगा, देखो आपका जेट के पास कितनी एनर्जी थी और जेट ने कितना एनर्जी आपको इसको इम्पार्ट किया। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल्स आ जाएगा आपका, इफिशिएंसी ईटा से दिखाते हैं, वर्क डन ऑन प्लेट या एनर्जी इम्पार्टेड टू दिस प्लेट, वर्क डन ऑन प्लेट
अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो आपने वर्क डन ऑन प्लेट अभी निकाला है। वर्क डन ऑन प्लेट क्या है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू, और काइनेटिक एनर्जी आपने निकाला है रो ए वी क्यू, ये आपने निकाला है अभी 1/2 भी साथ में 1/2 रो ए वी क्यू, ये आपने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 पर चला जाएगा, तो ये 2 नीचे बचेगा वी का क्यू, रो ए से रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, इसका यू को मल्टीप्लाई कर दें या इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ए माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी मल्टीप्लाइड बाई यू, ये ए माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। नीचे क्या बचा, वी का वी क्यू मैंने ऑलरेडी नहीं लिया, तो ये एटा इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा आपका वी स्क्वायर यू प्लस यू का क्यूब माइनस 2 यू स्क्वायर वी अपॉन वी का क्यूब। ये आ गई आपकी इफ़िशियंसी। ये किसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन आ गया, ये आपकी इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको ये निकालना है इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगी, तो इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगी, जब ये आपका डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जो है ईटा का यू के रिस्पेक्ट में 0 होगा तो इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। तो आप यहाँ से देखोगे ईटा मैक्सिमम व्हेन आपका डेल एटा डी एटा अपॉन डी यू इक्वल्स 0। ठीक है, तो आप निकालोगे यहाँ पे डी एटा डी यू इक्वल्स, इसको ये 2 अपॉन इधर यहाँ पे 2 भी आएगा, तो 2 अपॉन बी क्यू बाहर, क्योंकि बी क्यू कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ जेट हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो इसको करोगे तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो प्लस 2 3 यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 यू वी इक्वल्स क्या आ गया 0। ठीक है, ये इक्वल 0 आ गया, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको फर्दर, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इस पूरे टर्म का इधर मल्टीप्लाई हुआ। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका वी स्क्वायर प्लस 3 यू स्क्वायर माइनस 4 यू बी इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे फिर दोबारा से, तो वी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस 4 यू बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फिर सॉल्व हो जाएगी, प्लस 3 यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 यू बी और इंटू माइनस यू बी प्लस 3 यू स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी कॉमन आ जाएगा, तो वी माइनस 3 यू और ये माइनस, फिर आपका यहाँ से क्या है यू कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा वी माइनस 3 यू। तो दिस इम्प्लाइज v माइनस यू और v माइनस 3 यू इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यूज़ हैं, यहाँ से फिर आप वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ देखोगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे, v माइनस यू इक्वल 0 एंड v माइनस 3 यू इक्वल 0। तो यहाँ से v इक्वल्स u आ गया एंड v इक्वल्स 3 यू आ गया। ठीक है, अब v इक्वल्स u हो जाएगा तो उस केस में तो क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब v इक्वल्स 3 यू पे क्या होगा, इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम के लिए कंडीशन आ गई।
तो अब मैक्सिमम वर्क डन और मैक्सिमम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल भी दे रहा हूँ। तो एटा अब वी की जगह हम क्या रख देंगे 3u पुट अप कर देंगे। तो एटा मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, डब्ल्यू मैक्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू मैक्स अभी आपने निकाला था रो ए वी माइनस यू का क्यू यू स्क्वायर। तो वी माइनस यू की जगह क्या रख देंगे, वी अपॉन 3 रख देंगे यहाँ से का स्क्वायर इंटू यू की जगह फिर आ जाएगा ये अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट अपन निकाल चुके हैं 1/2 रो ए वी का क्यू। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रो ए वी माइनस बी अपॉन क्यू, ये क्या आ जाएगा 2v अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू वी अपॉन 3 अपॉन रो ए वी का क्यूब। ये 1/2 है तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रो ए, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 वी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू वी अपॉन 3 अपॉन रो ए वी का क्यूब। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये 9 3 27, ठीक है, और 27, ओके। तो ये 27 इधर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया ये ऊपर, ठीक है। 2 तो है ही साथ में, तो 2 हाँ, तो 2 4 8 हो गया, 8 रो ए वी का क्यूब, रो ए वी स्क्वायर वी है तो वी का क्यूब हो गया अपॉन रो ए वी क्यूब, है ना। और नीचे 27 और था, ये 8 अपॉन 27 है, 9 3 27। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। रो ए बी क्यू से रो ए बी क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का रेशियो है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है 8/27। एट अपॉन 27 यदि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 8/27 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो 29.6 होगी। एटा मैक्स इक्वल्स 29.6, सॉरी ये होगा 29.6%। ठीक है, सो दिस इज, थैंक यू।